युवती से फेसबुक में दोस्ती के बाद स्वयं को पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर बताते हुए उसके निजी फोटोग्राफ प्राप्त करने के बाद उससे रुपयों की मांग करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। युवती को अपने झांसे में लेने के बाद युवक लगातार उससे पैसों की मांग कर रहा था। उसने अपने अकाउंट में युवती से 3000 रुपए भी डलवा लिए थे। लगातार धमकी के बाद युवती ने उसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, एक पीड़िता थाना उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति जो है फेसबुक से इसे जान पहचान हुई थी। फेसबुक के डीपी में उसने अपना एक सब इंस्पेक्टर वाला फ़ोटो डाला है और उसी को देख करके इसे जान पहचान हुई और जान पहचान होने के बाद ये लड़की से अब उसके प्राइवेट कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे तो 60,000 रुपये दे, नहीं तो मैं तेरा वायरल कर दूँगा। इसलिए लड़की डर करके आकर के फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर साइबर टीम की मदद से उस आदमी को लोकेट किया गया और किरोड़ीमल नगर रायगढ़ से उसे पकड़ कर लाया गया। आरोपी का नाम धर्मदास चंद्रा, पिता रेशमलाल चंद्रा, ये किरोड़ीमल नगर का निवासी है और इसने स्वीकार किया कि उसने लड़की को ब्लैकमेल किया और उससे 3000 रुपये प्राप्त भी कर लिया। 57,000 रुपये के लिए लगातार उसको मैसेज। जांजगीर जिले के ग्राम पहरिया में खेत में काम करने गई 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से तीनों मौके पर ही बेहोश हो गई। परिजन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज जारी है। घायल महिला ने बताया कि वे खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने वे खेत से निकल रही थी कि खेत में अचानक वज्रपात हुआ, जिसके बाद क्या हुआ उन्हें भी नहीं पता। खेत के रहे निदाई के रहे। अच्छा, काकर खेत गए रहा आने के भूति के रहे। हाँ, कै बजे की घटना है? 4:30-5 बजे के लगभग 4:30 बजे नींदे गए रहन त निकलत रहन पानी गिरी से त हाँ निकले ऐसे निकले पाए हन तहाँ कौन जानी कैसे हुई, फेंकाए रहन खेत में। 3 जन वह वही 4:30 बजे के आसपास की घटना है। हमन पता पाए ना तो बाद में दौड़त गए देखे तो पूरा घायल हो गए रही से पूरा। अभी जो वो मन नींदे गिर रही नहीं लाइन तो हॉस्पिटल लगे गांव के, तो भाई इसको ले जाओ कहीं। तो फिर यहाँ नाने तो पुलिस के ख़त्म हो गया कहीं वो गर्जना मारे में। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। कोरबा के मानिकपुर पुलिस ने जांच के आधार पर इस प्रकरण में ससुराल पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली कोरबा की मानिकपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत एक रिहायशी क्षेत्र में पिछले महीने खुदकुशी की घटना हुई थी, जिसमें लक्ष्मी चौहान ने जहर सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर महिला को आनन फानन में हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मानिकपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान महिला को प्रताड़ित करने की बात सामने आई थी। इस आधार पर पति लखन, सास मंगली और ननद अनीशा को गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व धनेश्वरी चौहान द्वारा जहर सेवन करके आत्महत्या किया गया था, जिस पर चौकी में प्रथम दृष्टया प्रताड़ित करने के संबंध में बात आने पर 306 के तहत आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू और दूसरे तरह की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा कई कठोर कानून बनाए गए हैं, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि महिला सशक्तिकरण का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब उनके साथ होने वाले अपराधों का पूरी तरह से खात्मा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। SECL की बंद पड़ी खदानों से कबाड़ चोरी के मामले में बांकी मोगरा पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शातिर अपराधी विशाल बत्रा भी शामिल है। कोरबा की बांकी मोगरा पुलिस को 3 कबाड़ चोरों को पकड़ने में अहम सफलता हाथ लगी है। तीनों बांकी मोगरा की बंद पड़ी खदान में लोहा चोरी करने की फिराक में थे। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। आरोपियों में शातिर अपराधी विशाल बत्रा भी शामिल है, जो विभिन्न आपराधिक मामलों में कोरबा और कटघोरा जेल की हवा खा चुके हैं। इसके साथ रज्जे सिंह और विष्णुदास महंत भी पुलिस की पकड़ में आए हैं।
लगातार बारिश के बीच वज्रपात होने से जान माल का खतरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीती रात SECL के दीपका खदान के भीतर खड़ी वाहनों पर बिजली गिरी। दीपका एक्सपेंशन के डंपर यार्ड में खड़े वाहनों पर आकाशीय बिजली गिरने से प्रबंधन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आकाशीय बिजली की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 2 डंपरों के टायर सहित ग्लास के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि डंपर का टायर फटने से कैंपर वाहन उसकी चपेट में आ गया। फिलहाल इस घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं के मानदेय से लेकर दूसरी सुविधाओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ सरकार से बेहद नाराज है। उसके निशाने पर राज्य और केंद्र सरकार है। वेतन से लेकर अन्य सुविधा बढ़ाने के विषय पर जल्द ही यह कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए जमनीपाली में बैठक लेकर रणनीति बनाई गई। कोरबा में बारिश के साथ ही कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई इलाकों में सड़कें दलदल में तब्दील होती जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल इलीडुगु वार्ड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां तक पहुंचने वाली सड़क की दशा काफी खराब हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बीच पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पूरी तरह दलदल में तब्दील हो गई है। यही वजह है कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के भवन में करना पड़ रहा है। हमसे सभी विभागों को जगाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में अगर ये टेंडर वगैरह काम चालू नहीं होता है तो बहुत वृहद आंदोलन होगा। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नेतृत्व में, टिंका भैया के नेतृत्व में पूरा मोहल्ला जाएंगे और नगर निगम में जाम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि कुछ ही माह पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र का नया भवन बना है। 2 महीने तक भवन में केंद्र का संचालन अच्छे से किया गया, लेकिन बरसात शुरू होने के बाद स्थिति ये है कि वहां पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। अभी से 2-3 साल हुआ है। पहले तो मतलब वही बना था तो अच्छा था, 1-2 महीना था। दूसरा तीसरा तो फटे चालू हो गया, जो लगा है नीचे में वो फटने के चालू है, फिर उखड़ते जा रहे हैं, उखड़ते जा रहे हैं। नाला के साथ सड़क निर्माण के लिए पार्षद ने कई बार पत्राचार किया, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षद का कहना है कि टेंडर हो गया है, लेकिन काम किस कारण शुरू नहीं हो पा रहा है, ये समझ से परे है। सोना खरीदी के बहाने अंगूठियां पार करने का मामला सामने आया है। घटना राजधानी से लगे गोबरा नवापारा की है। पंजवानी चौक गंज रोड के वर्धमान ज्वेलर्स में 2 युवक जेवरात खरीदी करने के बहाने पहुंचे और संचालक का ध्यान भटकाकर सोने की अंगूठियों से भरा छोटा बैग पार कर दिया। ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठी से भरा बैग पार करने का मामला सामने आया है। घटना राजधानी से लगे गोबरा नवापारा के पंजवानी चौक गंज रोड की है। वर्धमान ज्वेलर्स में 2 युवकों ने खरीदी करते वक्त बड़ी ही चालाकी से सोने की अंगूठी से भरी बैग पार कर दिया। इसमें 18 अंगूठियां थी। घटना की शिकायत गोबरा नवापारा थाना में दर्ज की गई है। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नवापारा थाने में कल एक ज्वेलरी शॉप वाले ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 लड़के उसके शॉप में आए थे और उन लोगों ने सोने की अंगूठी दिखाने के लिए कहा। जब वो सोने की अंगूठी दिखा रहा था, इसी बीच में उन लोगों से नज़र बचाकर इसने एक जो जीपर होता है उसके अंदर में रखे हुए अंगूठी को उन लोगों ने चोरी कर लिया। क्योंकि बाद में जब वो गए तो उन्होंने पूरा काउंट किया तो उसमें से एक जीपर जो था, एक बैग था, वो कम था। पुलिस ने इस पर अपराध पंजीबद्ध किया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी। कोरबा के इमलीडुगु वार्ड में निगम की मनमानी से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नहीं हो पा रहा है। केंद्र तक पहुंचने वाली सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, जिसके कारण केंद्र का संचालन किराए के भवन में कराना पड़ रहा है। सड़क सहित नाला निर्माण के लिए पार्षद ने कई बार पत्राचार किया, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कई योजनाओं का केंद्र बिंदु आंगनबाड़ी है। इनके संचालन से जुड़े कार्यकर्ता और सहायिका इस बात से बेहद नाराज है कि उनके सुख सुविधाओं के लिए 5 वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जमनीपाली में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित हुई। संघ के पदाधिकारी राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि इन कर्मियों को शासकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, न ही वेतन बढ़ाया गया। इनकी मांग है कि ICDS में सुपरवाइजर के रिक्त पदों की पूर्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से की जाए। वास्तव में
ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है, ये 2018 में भी आंदोलन किए थे। जब ये सरकार राज्य की बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हम सरकारीकरण भी कर देंगे और सरकारी दर पर आपको पेमेंट भी करेंगे। तो इस सरकार ने भी ना सरकारीकरण किया, ना कलेक्टर दर पर भुगतान कर रहा है। ये मुद्दा भी है। दूसरा, केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप अपना जो मानदेय है उसको भी बढ़ाइए और कम से कम 18,000 रुपया हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने बात किया हुआ है। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। उससे विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास किया गया है। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में सरकार इन कर्मियों को किस प्रकार की राहत देने में मानसिकता बनाती है।